बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के स्पीच राइटर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है और उनका जो एतराफ़ है वो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून और PDM जो कहते रहे वो झूठ कहते रहे, जो कहते रहे वो फ्रॉड था, वो धोखा था। उन्होंने अवाम को झूठ बोलकर अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने सच उगल दिया है और उनका ये जो सच है वो नून लीग के हामी एंकर्स और सहाफ़ी और तजज़ियाकारों को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। जो ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ बदल चुके हैं, जो ये कहते थे कि मियां साहब इनकलाबी हो चुके हैं, जो कहते थे कि मियां साहब नज़रियाती हो चुके हैं, जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त सिविल सुप्रीमेसी की अलामत हैं, वो वाकई जो है वो अब बदल चुके हैं और जिस वाया से वो सियासत में आए थे अब वो हरकतें वो नहीं कर रहे और अब उनको अपनी गलती का जो है वो एहसास हो गया है। 2020 में PDM की हुकूमत बनी, PDM की हुकूमत बनी, उसके जितने मकासद आप देख लें, कोई एक मकसद भी जो 18 माह की हुकूमत थी उसमें पूरा नहीं किया गया। उसके जो मकासद हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह के हमले किए जाते थे इदारों पर, जिस तरह से जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ को कहा जाता था कि तुम्हारा एहतसाब करना होगा, तुम मुजरिम हो। फिर इसी तरह से बाकी भी जो दावे थे महंगाई के हवाले से सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो इस वीडियो में बात करेंगे वो ये बात थी, जो ये कहते थे कि जो इमरान खान के तहादी हैं, जो इमरान खान के साथ जमातें हैं, चाहे वो काफ लीग हो, बाप हो, दीगर जमातें हो, काफ लीग हो, इन सारी जमातों के बारे में ये कहते थे कि ये सारी वो जमातें हैं जिनको इमरान खान के साथ भेजा गया है। ये कठपुतलियाँ हैं, ये आज़ाद जमातें नहीं हैं, इन कठपुतलियों को इमरान खान के साथ भेजा गया है। उसके बाद वही जमातें इनके साथ हुकूमत में शामिल हुई और अब एक मरतबा फिर अब ये हो रहा है कि वो तो चले हुकूमती इत्तेहाद था, अब इलेक्शन से पहले इन सारी जमातों के इत्तेहाद हो रहा है। और साथ ही एक चीज़ यहाँ पे, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि वो जो मेन पॉइंट है उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहला एक पॉइंट ये भी यहाँ से आता है सामने, वो ये आता है कि ये जो जमातें हैं ये सारी तो हुकूमत में पहले भी नहीं हैं। अब ये क्या ऐसा दोबारा इक़्तिदार में आके करेंगी कि जो ये पहले 18 माह में नहीं कर सके। जो तबाही और बर्बादी इन्होंने 18 माह में किया अब वो दोबारा नहीं होगी। देखें, आने वाला मंजरनामा तो बहुत खौफनाक है। 13 से 15 जमातों की जो हुकूमत होगी वो पाकिस्तान के अंदर मजीद तबाही और बर्बादी लाएगी। बेहतरी की कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है अगर ये हुकूमत 13 से 15 जमातों की बना दी जाती है। क्योंकि देखें, पहले ये क्या कहते थे, इनके ना 2 बयानी हैं। एक बयानी ये बनाया करते थे, अब बना रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ रखना है, तमाम मिल के हुकूमत करेंगी तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। उस वक्त क्या कहते थे, देखें जी अब 13 जमातें हैं, कंसेंसस बड़ा मुश्किल होता है, एक नाराज़ हो जाता है, दूसरा राज़ी हो जाता है, तीसरा कुछ कहता है, चौथा कुछ कहता है। एक तरफ कहते हैं, एक तरफ क्या कहते हैं कि 13 जमातों का इत्तेफाक राय ज़रूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं, MQM को अपनी गोद में बिठा रहे हैं, काफ लीग को गोद में बिठा रहे हैं, बाप को गोद में ले रहे हैं, या पता नहीं उनकी गोद में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ यही बयानिया तो इनका पहले गलत साबित हुआ जब ये कहते थे कि जी हमारे पास सादा अक्सरियत क्योंकि है नहीं, हम इत्तेहादियों के जो है वो मोहताज हैं। अब कहते यही रहे कि हम सादा अक्सरियत लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात मान चुके हैं कि इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है अवाम के अंदर कबूलियत और मकबूलियत की बात कर रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा है कि हम 13 से 15 जमातें मिलकर इलेक्शन में जाएंगी तो शायद हम उसको गिरा पाएँ, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये भी नहीं है कि 13 से 15 जमातें हम इमरान खान का मुकाबला कर सकती हैं, नहीं। 13 से 15 जमातें उस सूरत में हुकूमत बना सकती हैं जब इमरान खान जेल में हो, डिस्क्वालीफाई हो, इमरान खान इलेक्शन ना लड़ रहा हो, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन ना कर रहा हो, PTI ग्राउंड पर ना हो, PTI का निशान ना हो, PTI के लोग ना हो, PTI के वर्कर ना हो, कुछ भी ना हो, तब जाकर ये 13 से 15 जमातें इक़्तिदार ले सकती हैं। 13 से 15 कब? जब PTI का नामो निशान ना हो, जब उनका बल्ला ना हो, जब इमरान खान ना हो, जब कुछ ना हो और क्रैकडाउन हो सख्त, उनके लोगों को तोड़ा जा रहा हो, उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हों, वो बयानात दे रहे हों, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हों, तब जाके 13 से 15 जमातें अकेली नून लीग फिर भी इलेक्शन में नहीं जीत सकती। ये हालात हो गए हैं। लेकिन अब इरफान सिद्दीकी साहब से सवाल किया उन्होंने, शहजाद इकबाल साहब ने, इसमें वो वाला सवाल, उस सवाल से पहले कोई आधा मिनट है, वो भी आप सुन लें, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को कॉल किया है। ये भी साबित हो गया कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ये जो आजकल इल्ज़ामात लगा रहे हैं नून लीग पर और अटैक करें, वो सब बकवास है, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। अंदर से ये एक हैं, अंदर से राब्ते में हैं, सिर्फ ये अवाम को दिखाने के लिए कि जी हम नून लीग की ये पोजीशन है पंजाब में, हमें वोट दो। ये सिर्फ ड्रामा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और साथ इस ड्रामे का एक मकसद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीडिया को थोड़ा सा मंजन मिल जाए, मीडिया थोड़ा सा मंजन बेच ले। नहीं बिकना, आप चैनल देखते ही कोई नहीं है, क्योंकि चैनल्स के ऊपर वो बात, ना महंगाई के ऊपर बात हो सकती है TV चैनल्स के ऊपर,
ना पाकिस्तान की रियल सिचुएशन के ऊपर बात हो सकती है, ना तहरीक इंसाफ के ऊपर बात हो सकती है, ना इमरान खान के ऊपर बात हो सकती है, ना नवाज शरीफ के खिलाफ बात हो सकती है, ना नून लीग के खिलाफ बात हो सकती है, ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ बात हो सकती है। जब इनमें से हो ही कुछ नहीं सकता तो लोगों ने किस लिए अपना टाइम ज़ाया करना है टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर। अब ज़रा आप सुने पहले जरदारी साहब के हवाले से क्या कह रहे हैं, और अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था शहजाद इकबाल का कि आप ये बताएं, आप तो इन जमातों के बारे में कुछ और कहा करते थे, आपको वैसे याद है मरीम नवाज कहा करती थी कि बाप का बाप कोई और है, अब फिर कौन है बाप का बाप? और नून लीग क्यों बाप की जाके गोद में बैठ रही है? क्योंकि ये बात ध्यान में रखनी है कि बलोचिस्तान में बाप पार्टी गोद लेगी नून लीग को, नून लीग ने गोद नहीं लेना। यहाँ नून लीग ने एमक्यूएम को इसलिए गोद में ले लिया कि एमक्यूएम बेचारी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है ना, तो इसलिए उनको गोद ले लिया नून लीग ने। और वरना नवाज शरीफ वहाँ जाते कराची और वहाँ जाके उनसे मांगते सियासी सपोर्ट और सारा कुछ। एमक्यूएम को तो गोद में ऐसे बेचारे आगे गिरे हैं, बेचारे ज़ाहिर है, और उनके पास कुछ है नहीं तो वो आगे गिर गए नवाज शरीफ की गोद में, लाहौर आगे गिरे हैं। यानी नून लीग ने इतनी भी एमक्यूएम को औकात नहीं समझी कि एमक्यूएम के पास वहाँ उनको वफद चला जाए, नवाज शरीफ चला जाए और वहाँ जाके एमक्यूएम जो है वो प्रैक्टिकली नून लीग में जो है वो जम हो जाए। इतना भी नहीं किया नून लीग ने, वो वहीं से आए और यहाँ आगे गोद में लाहौर में बैठे। अब लेकिन नवाज शरीफ को उधर जाना पड़ेगा, बलूचिस्तान बाप के पास चल के जाना पड़ेगा नवाज शरीफ को, क्योंकि वहाँ पे उनकी गोद में जाके नून लीग ने बैठना है, क्योंकि वहाँ तो नून लीग का कोई वजूद ही नहीं है, और नून लीग का क्योंकि वजूद नहीं है तो नून लीग को वहाँ पे वो गोद लेंगे। अब आप ये दोनों चीज़ें सुने ज़रा, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब का जो एतराफ़ जुर्म है, एतराफ़ जुर्म कि इन्होंने जुर्म किया है अवाम को साथ झूठ बोलने का, धोखा देने का और गलत बयानी करने का। अब वो कह रहे हैं कि वो जो हम एमक्यूएम पर, काफ लीग पर, इन सारों पे तनकीद किया करते थे ना, इल्ज़ामात लगाया करते थे, वो सियासी बयानात थे। ज़रा सुने कि हम वसीतर मुफाहमत चाहते हैं और हम इलेक्शन के, हम इस वक्त भी नहीं चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई तसादुम की फजा हो। इलेक्शन लड़ना जो है ये एक अलग बात है। लेकिन आप देखें नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं तो दूसरे या तीसरे दिन जरदारी साहब ने फोन किया है, मुबारकबाद दिया है कि आप अपने वतन वापस आ गए, खैर-सगाली का इजहार किया है। तो ये पुरानी सियासी जमातें हैं, ये कोई वो नौजायदा जमातें नहीं है जो लड़ाई पे, मार कुटाई पे, हाथ न मिलाने पे, गाली देने पे यकीन रखती है। ये इमरान खान क्योंकि चोरों डाकुओं लुटेरों को हाथ नहीं मिलाता था, उस पर एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी ये अपनी अपनी बारी पे लूटती हैं, जब लूट मार कर लेती हैं, जो इसको इक़्तिदार मिलता है वो दूसरा लूट मार करने वाले का दिफा करता है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, और अंदर से एक होते हैं, ऊपर से लड़ाई होती है, अंदर से खाने वाला प्रोग्राम दोनों का एक होता है। जिन जमातों से आप इस वक्त इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं, प्री इलेक्शन अलायंस में गए, एमक्यूएम के साथ, जीडीए से भी हवाले से बातचीत चल रही है कि इंटीरियर सिंध शायद उनके साथ भी हो जाए, काफ लीग के हवाले से कल कह दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट होगी। अब ये वो जमातें हैं कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी तो आप लोगों की दो राय थी। एक आप ये कहते थे कि देखें ये तो अपनी मर्जी से पीटीआई के साथ है नहीं, आप लोग उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते थे कि उन्होंने इत्तेहाद में इनको बिठाया पीटीआई के साथ। फिर आप कहते थे कि जो 4 साल बुरी कारकर्दगी थी इमरान खान की, उसमें भी यही जमातें जो है वो उसका हिस्सा थी, उनकी ये जिम्मेदारी उसकी। अब उन्हीं पार्टी के साथ जब आप अलायंस करेंगे तो ये तासुर, ये परसेप्शन तो उभरेगा ना, क्योंकि आपने खुद कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे पीटीआई के साथ शामिल हुई थी। देखें जो सियासी बयानात होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो आपने कहा जी कि उनकी बुरी कारकर्दगी में ये शरीक थी, तो शरीक थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हम चाहते हैं कि माजी का ये कुफारा इनका अदा हो जाए। कल उसके साथ अगर बुरी कारकर्दगी में शरीक थी तो आइंदा ये हमारे साथ अच्छी कारकर्दगी में शामिल हो जाए। इनके यहाँ पे दो चीज़ें मान रहे हैं कि वो बुरी कारकर्दगी में शरीक थी, तो अब उन्होंने क्या कोई जाके 5 साल की कोई बाहर से जाके वो कोर्स कर रहे हैं, कोई दुनिया से जाके कोई 10 साल की जाके वहाँ पे कोई वहाँ पे वो कोर्स कर रहे हैं, कोई किसी यूनिवर्सिटी से कोई उनमें से कोई पीएचडी कर रहे हैं अपने अपने शोबों में कि वो अब आगे अच्छे बन जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये क्यों ये अज्यूम कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के बाद अब नून लीग की हुकूमत बनने जा रही हो। भाई 18 माह नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मरीम नवाज की हुकूमत थी, इनके सारे प्रोटोकॉल दिए गए, इनके केसेस माफ़ करवाए गए, लूट मार सारा कुछ सब में शरीफ खानदान पूरा इन्वॉल्व था। तो ये कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान के साथ बुरी कारकर्दगी में थे शरीक थे, तो आप हमारे साथ अच्छी कारकर्दगी में शरीक होकर कुफारा अदा करेंगे। ओ भाई ये तो 18 माह की अभी आपकी हुकूमत गुजरी है, ये सारी आपके साथ थी। वो 18 माह में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं की जो अब आगे जाके करेंगे? तो ये भी एक गलत बयानी कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। गुनाह भी धुल जाए, हमारा गिला भी दूर हो जाए जी। और जो आप इन पे इल्जाम लगाते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने की वजह से पीटीआई के साथ है, वो इल्जाम मुझे नहीं मालूम कि हमने लगाया था या किसी हमारी लीडरशिप की तरफ से आया था। इस तरह की बातें शहजाद होती रहती हैं, आज भी हो रही है ना, जैसे आपने शुरू यहाँ से किया कि हम पे ये वो जो पूरा बयानिया था उसको वो कह रहे हैं कि पता नहीं होती होंगी, होती रही होंगी, होती रहती हैं, और सियासी बयानात हैं। पूरा बयानिया झूठ, पूरा बयानिया से मुकर गए हैं, पूरा बयानिया छोड़ दिया, इतराफ़ कर लिया वो सब झूठ था।
बात यह है कि अगर ये पुरानी जो पूरा बयानिया पीडीएम वाला था उसको आज झूठा कह रहे हैं, तो अगर इनको इक़्तिदार मिल जाता है तो 2 साल बाद कहेंगे वो जो हम बातें कर रहे थे कि मुल्क में ये कर देंगे, वो तो सियासी बयान थे ना, वो तो होते रहते हैं, इलेक्शन से पहले हर जमात करती है। काम लग रहा है तो ये बातें होती रहती हैं, हमारी सियासत का ये मामूलात में से हैं। इनका कोई तावील भी नहीं हो सकती, इनका कोई जवाब भी नहीं हो सकता सिवाय इसके कि ये हमारी सियासत के जिस तरह और बहुत से अलायक हैं और बहुत सी बातें हैं इन सारी जमातों को कि नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि इस तरह के हम जो जमातों में लिखते हैं वो हकीकत में देखिए ये जमातें, देखिए ना, जब हम सियासत के अंदर हैं और ये जमातें भी सियासत के अंदर हैं तो इनको ये इस्तेकाक तो मिलना चाहिए ना, चाहे मैं उनको कुछ भी कहूं या आप उनको कुछ भी कहें, उन्हें अपने मुस्तकबिल में सियासत क्या होती है? सियासत बुनियादी तौर पर एक पावर पॉलिटिक्स होती है, इक़्तिदार का खेल होता है। मैं कितनी अच्छी नीयत रखता हूं, जमात इस्लामी बहुत अच्छे अज़ाइम रखती है, बहुत अच्छा मंशूर रखती है, लेकिन तगदो क्या करती है कि हम इक़्तिदार में आके ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर सियासी जमात ये चाहती है। लिहाजा अगर छोटी जमातें बलूचिस्तान की या किसी MQM या कोई दूसरी ये चाहती है कि इक़्तिदार में आने के लिए हमें फलां जमात के करीब होना पड़ेगा, तो इसका इस्तेकाक उसे होना चाहिए, मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लिया आपने, पूरा बयान ये झूठ था, मामूली कार्रवाई थी, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, ये कह रहे हैं और कह रहे हैं मामूल ही होता रहता है। तो ये 2 साल बाद अभी जो कुछ ये बातें कर रहे हैं नून लीग वाले, 2 साल बाद कहेंगे तो सब रूटीन की बात थी, सियासत थी। लेकिन लोगों को खैर अच्छी तरह पता है, ये कुछ कहें या ना कहें लोगों को पता है, लेकिन ये लोगों को तो पता है, लेकिन इनके मुंह से बात निकलना ये बहुत बड़ी बात है। ये खुद मान रहे हैं कि वो सब झूठ था, वो गलत बयानी थी, वो धोखा था, वो फ्रॉड था, वो बिल्कुल एक बकवास चीज़ थी जो हम कर रहे थे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने रखूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी मोहम्मद साहब, हामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।